ओके सो अगर हमें ये समझना है कि एक फ़ंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कैसे होगा, तो ये सबको मालूम है ऑलमोस्ट, राइट? ये बहुत सी टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, बहुत से नोट्स में जहाँ भी तुम पढ़ोगे सब जगह ये लिखा रहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। एंड एक और चीज़ ऐड कर लो कि ये जो वैल्यू आएगी दोनों की वो इक्वल तो है ही, बट वो एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों वैल्यू इन्फिनिटी आए और मैं बोलूँ दोनों इक्वल है, राइट? तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लिमिट को फिर तुम दो पार्ट में ब्रेक करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर एक्स ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, लाइक हम आर एच एल अगर फाइंड कर रहे हैं, और अगर हम सिमिलरली अगर एल एच एल फाइंड कर रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब आर एच एल और एल एच एल दोनों फाइनाइट हो और इक्वल हो। एंड कंटिन्यूस होने के लिए आर एच एल एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब एज ए बेसिक थ्योरम जैसा समझ सकते हो, बट क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि कंटिन्यूटेटिव पॉइंट कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने एक पार्ट वाइज बड़ा सा फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे, और पार्ट वाइज एक्सप्रेशन लिख रखे हैं और मैंने ग्राफ बना लिया है पहले से। ठीक है, तो तुम लोग बना सकते हो उस ग्राफ को वापस, बट अगर सपोज़ मैंने इस तरह डिफ़ाइन किया है तो एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ पूरा। सो लाइक एक्स अगर -1 क्लोज से 0 ओपन है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका ग्राफ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, एक्स अगर 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक है तो एक स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप, तो ये 0,0 से स्टार्ट होगी एंड 1,2 तक जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल टू वन जो मेरा फंक्शन है वो 1 है। ठीक है, 1 से अगर 2 देख रहे हैं तो हम एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो 1 पे भी ओपन है 2 पे भी ओपन है, तो 1 पे एक ओपन सर्किल है यहाँ पे एंड 2 पे भी ओपन सर्किल है अभी तक, तो राइट। तो 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 का अप्रोच कर रही है 2 से जस्ट पहले। एग्जैक्ट 2 पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, एग्जैक्ट 2 पे हमारा अगला कर्व है, साइन साइन वाला कर्व है। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है। एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 2 आती है एंड एक्स इक्वल टू 2 अगर होता तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अभी तक ग्रीन वाले पार्ट के लिए 2 पे ओपन है, पर 2 से आगे अगर हम देखते हैं तो एक्स अगर 2 से 3 जाता है तो x-2 की जो वैल्यू है वो 1 से सॉरी 0 से 1 जाएगी और पाई से मल्टीप्लाई होकर 0 से पाई हो जाएगा। तो लाइक साइन थीटा का हमें ग्राफ ड्रॉ कर देना है जैसे हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं। तो 2 से 3 के बीच में साइन पाई x-2 का ग्राफ है, तो इसलिए 2 पे जो पहले ओपन था अभी क्लोज होकर 0 हो गया, और 3 पे ये साइन के लिए ओपन है, और 3 पे जो अगला ग्राफ है जो कि एक रैशनल एक्सप्रेशन है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो एक लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म बनता है ये, तो इसका हमने ग्राफ बनाया। तो 3 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है ना, तो 3 ध्यान दें यहाँ पे कि 3 पे फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया है, राइट। तो 3 पे यहाँ पे एक ओपन सर्किल है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है 1/4 माइनस एक्स माइनस वन का जो ग्राफ है, एक्स जब 4 को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो अकॉर्डिंगली हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, और एक्स अगर 4 से 6 के बीच में है, ठीक है, एक्स अगर 4 से 6 के बीच में है, 4 से जस्ट आगे तो फिर से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ है, और एक्स अगर जब 4 से आगे है तो ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही बना है एंड डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ तुमने लास्ट चैप्टर फंक्शंस जो था उसमें भी सीख रखा है। ठीक है, तो अब ये ग्राफ सपोज हमें दिया है, सपोज ये तो वैसे हमें आना चाहिए बनाना, अगर अगर सपोज नहीं आता है और अगर मैं तुमसे सिर्फ ग्राफ को ऑब्जर्व करवा के ये डेफिनेशन अगर चेक करने बोलूँ कंटिन्यूटी की, तो इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो अगर सपोज़ हमसे ये पूछा जाता है कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हमारा आंसर होगा कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे अगर हम देखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू -1 है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 है, एंड जो राइट हैंड लिमिट है वो 0 है, तो एल इज़ नॉट इक्वल टू आर, तो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस के लिए मैं ऐसा क्रॉस साइन यूज़ करता हूँ एंड कंटिन्यूस के लिए राइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब अगर हम x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इक्वल्स टू 2 है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू f(1) मतलब फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे होनी चाहिए थी, वो 2 अगर होती वैल्यू तो हम बोल सकते थे कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होता, बट अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 1 वो दोनों की वैल्यू 2 है, तो l इज इक्वल टू आर इक्वल टू 2 लिखा, बट नॉट इक्वल टू f(1)
है ना, एफ ऑफ वन वन है, तो इसलिए मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। टू की अगर बात की जाए तो टू पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल्स टू कितना है, ज़ीरो है, तो मेरा फंक्शन टू पे क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थ्री की बात करता हूँ तो थ्री पे एक जो है थोड़ी सोचने वाली चीज़ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एफ ऑफ थ्री इज़ नॉट डिफाइंड, बट एफ ऑफ थ्री इज़ नॉट डिफाइंड, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है बट स्टिल फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि एफ ऑफ थ्री नॉट डिफाइंड है। तो एफ ऑफ ए का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक्स इक्वल टू फोर पे अगर देखते हैं हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, तो अगर लिमिट अगर फाइनाइट नहीं है तो हम इनको इक्वल नहीं बोल सकते, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इसलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन पे। तो सपोज एक्स इक्वल टू माइनस वन पे अगर हमें चेक करना है, ठीक है, तो इसमें हम माइनस वन के लेफ्ट में चेक नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली माइनस वन पे क्या वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं एंड राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। फाइन। ऐसे अगर हम एक्स इक्वल टू सिक्स पे चेक करते हैं, सो एक्स इक्वल टू सिक्स पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो वन बाई टू है। ठीक है। एंड जो लिमिट है अगर हम ग्राफ से देखेंगे तो इसी पॉइंट पे अगर हम टर्मिनेट कर दें अगर ग्राफ को सिक्स तक ही अगर हम बना रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस ही दिख रहा है मेरे को, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है इक्वल टू एफ ऑफ सिक्स है इक्वल टू वन बाई टू है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, तो अगर एक ऐसा पॉइंट है जिसके हम नेबरहुड में दोनों साइड अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। ये तीनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। अगर मेरे पॉइंट इस टाइप का है, जैसे एग्जांपल सिक्स और एग्जांपल सेवन में, लाइक एक्स को अगर हमने माइनस वन लिया है, एक्स को अगर हमने सिक्स लिया है, जहाँ पे हम एक साइड का ही लिमिट चेक कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें एक साइड का लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू वो चेक करनी है। जैसे यहाँ पे जब एक्स इक्वल टू माइनस वन लिया, सो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जीरो है एंड एफ ऑफ माइनस वन भी जीरो है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट कैसे चेक